गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडर स्टारट। होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज हम लोग देखेंगे फॉर लिब्रा, यानी जिनका भी लिब्रा साइन है, जिनका भी तुला राशि है, उनका लव एंड करियर लाइफ कैसा होगा इन दिस मंथ, इन दिस फेब्रुअरी मंथ। प्लस आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी, उनके स्टेप्स, उनके मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स कैसे रहेगी, वो भी हम लोग चेक करेंगे। एंड हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स सबसे क्या कहना चाहता है, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं फॉर दिस फेब्रुअरी मंथ। सो गाइज, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, एवरी मंथ में 12 राशियों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ गाइस, और डिटेल रीडिंग होती है जो आपको वो मिल सकती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे, तो आपको एवरी मंथ आपके राशि की जो वीडियोस है वो मिलते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं फॉर लिब्रा फेब्रुअरी मंथ। जहाँ पे भी लगे आपको वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, मैच हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ एंजल्स, देखिए बॉटम ट्रिक लवर्स कार्ड आया है, सुपर। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस लिब्रा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस फेब्रुअरी मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस फेब्रुअरी मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा, लिब्रा's love and career, Queen of Pentacles। और भी देखते हैं क्या है लिब्रा की लव एंड करियर लाइफ में। जजमेंट। मुझे ये लग रहा है कि लिब्रा आप ना बहुत टाइम से कुछ प्रे कर रहे हैं, व्हाट आई कैन फील। ओके, एंड यहाँ पे ना आप एक चीज़ को, मतलब आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं, हो सकता है कि आप फाइनेंशियल या आपकी मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आप कंटिन्यूसली प्रेयर्स वगैरह कर रहे थे, कहीं ना कहीं जजमेंट मांग रहे थे, और आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए जा रहे थे अब तक। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वापस लवर्स कार्ड आया है। हाँ, देखिए आप खुद, मैं ऊपर जस्ट ये पेज ऑफ वांड्स के नीचे ये लवर्स कार्ड आया है, कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रा की लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है ये आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप को लेके भी आ सकती है, प्लस यहाँ पे आपकी करियर लाइफ को लेके भी आ सकती है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग विद द लवर्स कार्ड। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि लव लाइफ और रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आएंगे, बाकी तो हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा लव एंड करियर लाइफ क्या होने वाला है इन दिस फेब्रुअरी मंथ। देखिए अपॉर्चुनिटीज की बात मैंने पहले भी की थी, वापस वही कार्ड आया है, वापस लवर्स कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक अगेन सेम चीज़ आ रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि डेफिनेटली आप जो भी प्रेयर्स कर रहे थे, आप जो भी आपकी जो टेस्ट ली जा रही थी यूनिवर्स की तरफ से, उसका जजमेंट आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि लिब्रा ने बहुत ज़्यादा जो अब तक एफर्ट्स लिए हैं या प्रेयर्स किए हैं, आपको फाइनली यहाँ पे विन विन सिचुएशन में डाला जा रहा है। यूनिवर्स आपको जिता रही है इस वक्त। इन दिस मंथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ज़्यादा करके आपके करियर में अगर कुछ फाइनेंसिस के प्रॉब्लम चल रहे थे आपके बिजनेस जॉब में, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज, मटेरियलिस्टिकली या मैरिटली अगर आप चाहते थे कि आपको सामने से कमिटमेंट मिले, या फिर आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, आपका लव नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपकी मैरिज हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिज एनर्जीज भी हैं, और जिसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। अगर मैं करियर की बात भी करूँ तो भी आपको विक्ट्री मिलती है, बिकॉज दिस इज अ विक्ट्री कार्ड। ठीक है, अब और देखते हैं। प्लीज जस्ट गाइड मी लिब्रा की लव एंड करियर लाइफ में इन दिस फेब्रुअरी मंथ क्या होगा। सो गाइज, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि आपकी जो दिल की एक मुराद थी, ठीक है, ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, ये एकदम मतलब दिल की जो स्पेशल चीज़ होती है अपने दिल के, जिसको हम लोग बहुत ड्रीम करते रहते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते रहते हैं, और अपनी दिल की विश होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विश, वो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे थ्रू प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और कैंडल हीलिंग्स और पता नहीं क्या क्या आपने जो किया होगा, उसका रिजल्ट जो आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, क्योंकि उसका जजमेंट अभी आपको मिलेगा। ठीक है, हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे एक एक करके। तो बट मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आपकी जो चीज़ें हैं वो मिलती जा रही हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फाइनली यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज़, प्लस यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, आपकी लाइफ में ना एक सैडनेस से आप जा रहे थे, बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक
सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, वो आपके करियर को लेके हो सकता है, जॉब, बिजनेस, या फिर आपकी स्टडीज, या फिर हो सकता है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन के कार्ड्स आ चुके हैं। प्लस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, विच ऑल्सो डिनोट्स कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आप बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ हो जाएगी, आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो जाओगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को स्वीकार करोगे। बट आपके लिए एक सजेशन है कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना। ऐसे नहीं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा उसको ले लेना, ऐसा मत करना, बिकॉज आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसको आपको थोड़ा सा ना सोच समझ के विद द पेशेंस आपको उसमें आगे बढ़ना है, और आपको थोड़ा सा अभी धैर्य रखना है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर लिब्रा। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब है गाइस, मैंने पहले ही बोला कि आपकी स्टेबिलिटी को लेके कार्ड है, तो आपकी वो मेटलिस्टिक स्टेबिलिटी हो सकती है, मैरिटल स्टेबिलिटी हो सकती है आपकी, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप तो एक तो फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा स्पीडीली आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होती दिख रही है, ग्रोथ है, बहुत स्पीडीली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी जॉब करियर लाइफ में बहुत ही फास्ट चेंजेस आने वाले हैं। मतलब आपने सोचा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस, ग्रोथ आएगी। यहाँ पे अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, स्टार कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, फोर ऑफ वांड्स। मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, चाहे वो मैरिज को लेके हो, चाहे वो आपकी लव कमिटमेंट को लेके हो, एंगेजमेंट को लेके हो, या फिर आपके बिजनेस, जॉब, करियर को लेके हो, स्टडीज़ को लेके हो। बिकॉज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे टीम वर्क हो रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे गैदरिंग्स हो रही है, प्लस आपकी विश फुलफिलमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप ड्रीम, आपका जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर है, ड्रीम पार्टनर है, वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर दिस जजमेंट। ओके, टेम्परेंस, यहाँ पे एंजल्स के आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, आपकी लाइफ में पूरा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें आपकी पूरी इनबैलेंस थी, आप जिसके ऊपर वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आपको दिखा रहा है कि एंजल्स आर रियली रियली हेल्पिंग यू आउट, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। स्टेबिलिटी गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना आपका जो गुड लक है वो भी स्टार्ट होने वाला है फिर दिस फरवरी मंथ। माय गॉड, दोनों कार्ड देखिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, तो एक चीज एंड हो रही है, यहाँ पे 10 नंबर है, प्लस यहाँ पे कार्मिक साइकिल जो है वो खत्म हो रहा है। तो डेफिनेटली एक बुरे टाइम से आप निकल रहे हो बहुत टाइम से आपका कुछ कार्मिक पेंडिंग्स चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रहे थे, कार्मिक चीजें चल रही थी, एंड यू वेर स्टक इन दैट। आपका गुड लक आपको साथ ही नहीं दे रहा था, बट विद दिस मंथ आपकी लाइफ में गुड लक स्टार्ट हो जाएगा, आपका लक आपको साथ देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा टर्न जब हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके जो कर्मास है वो खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली इसको बहुत अच्छे से आगे जाना है, आपको प्रेयर्स करना है, आपको टाइम टू टाइम डोनेशंस करने हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, जिसको भी आप कर सकते हैं आप उनको खाना खिलाइए। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अनाथ आश्रम के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, यू नो वॉट एवर यू कैन डू फॉर गुड। ओके, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ गाइस प्रेयर्स, मेडिटेशंस वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है विद द गुड थिंग, फॉर द गुड। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, जिसमें लॉयल्टी होगी, लव होगा, स्टेबिलिटी होगी। अगर आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। और अगर आप सिंगल है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक लॉयल बंदा आता हुआ दिख रहा है, जो आपको एकदम मेंटल स्टेबिलिटी देगा, और आपको कहीं ना कहीं वो आगे जाके कमिटमेंट देके आपकी रिलेशनशिप उसके साथ सेटल हो जाएगी। बिकॉज आई कैन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आर कमिंग टुगेदर विद द टाइम, विद द गुड लक। प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर दिस पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स इटसेल्फ इट्स अपॉर्चुनिटी कार्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज आ रही सी, आई कैन सी जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेजेस थे वो यहाँ पे खत्म होते दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, यू आर गेटिंग रीड ऑफ, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, और वो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं पितृदोष की वजह से, वो हो सकते हैं ब्लैक मैजिक की वजह से, हो सकते हैं कुछ नेगेटिव ग्रह चक्र की वजह से, ठीक है, प्लानिटरी पोजीशंस की वजह से। बट यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस से वो हट रहे हैं, यू आर गेटिंग फ्री आउट ऑफ दैट ऑल ब्लॉकेजेस। ठीक है, वो जो कार्मिक साइकिल में खत्म हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, मैं इसको क्लैरिफाई जरूर करूंगी।
यहाँ पे जब मैंने पेज ऑफ वेंट्स का क्लैरिफिकेशन निकाल दिया, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से जो कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हो रही है, वो चाहे स्लो ग्रोथ हो, फास्ट ग्रोथ हो, जैसे भी हो, लेकिन स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मतलब आपकी जो स्टक सिचुएशंस है उसमें आप डेफिनेटली उसमें से निकल रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियली, या अपनी लव लाइफ में, या रिलेशनशिप में, करियर में। यस, और ये स्टेबल होगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं कि ये बस आएगा और जस्ट जाएगा, नहीं, यहाँ से आपकी लाइफ स्टेबल ही होती जाएगी, यहाँ से आपकी लाइफ आगे ही बढ़ती जाएगी, ग्रोथ ही होती जाएगी, इसमें वापस रिवर्स नहीं होने वाला, विच आई कैन सी। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हैंग पड़े हुए थे गाइस, ठीक है ना, हैंग सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। बट ये भी कार्ड भी रिवर्स्ड आया, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यस, अब ये रिवर्स कार्ड, ये सिचुएशन नहीं रहेगी। प्लीज एंजल्स गाइड मी वन मोर फॉर दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स। वही चीज़ है जो मैंने आपसे पहले ही बोली थी कि आप अपने ही दिमाग में कुछ नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉक हो गए थे, या आपके ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिविटी की थी, ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव स्पेल्स, उसकी वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया था, आपके रास्ते ब्लॉक हो गए थे, आपके आइडियाज़ ब्लॉक हो गए थे, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में ब्लॉकेजेस आ गए थे। बट यहाँ से कहीं ना कहीं आप निकलोगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी। इसलिए शायद मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आप इस सब चीज़ों से निकल पाओगे। गाइस, मैं अगर कोई एडवाइस के तौर पे कहूँ तो आप प्लीज़ प्रेयर्स ज़रूर करना, और अगर आप कर सकते हो तो अपनी कुल देवी की कीजिए, या फिर आप जिस देवी माता को मानते हैं उसकी कीजिए, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है विच डिनोट्स देवी एनर्जी, ठीक है, फीमेल डिवाइन फेमिनाइन, हाईएस्ट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो मैं यहीं पे बोलूँगी कि आप कर सकते हो तो देवी माता की कीजिए, कुल देवी, या फिर आपकी फेवरेट जो भी आप जिसको मानते हैं। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर स्ट्रेंथ। वैसे तो मैं क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपके लिए क्लैरिफाई कर देती हूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैं ऑलरेडी लिखे, मैंने कहा ना, क्योंकि आपकी लाइफ में जो जॉय आने वाला है, आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट्स में हो, आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस के जो मोमेंट्स आने वाले हैं, या आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज, ये सारी चीज़ें जो होने वाली हैं, मतलब फाइनली आप जब सेलिब्रेशंस करोगे तो ये सेलिब्रेशंस होने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गॉडेस। तो आपको गॉडेस की पूजा यहाँ पे करने के लिए बताए जा रहे हैं। एंड अब देखते हैं कि आप, और गाइस ये एक एडवाइस और देती हूँ कि अपनी चीज़ें किसी से शेयर मत करना जब तक वो पूरी तरीके से पूरी ना हो जाए। आपकी मन्नतें, आपकी विशेष, अपनी जो भी इच्छा है, किसी से डिस्कस नहीं करनी है, कुछ भी किसी से डिस्कस नहीं करना है until and unless you are taking proper guidance from someone who is expert in that। like आप टैरो कार्ड्स, किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं, या फिर किसी से एस्ट्रोलॉजिकल आप देख रहे हैं, तो वो ठीक है, बिकॉज दे आर गाइड, हम लोग गाइड हैं, तो वी विल गाइड यू। हम लोग जजमेंटल नहीं है, हम लोग गाइड आपको जो करेंगे, जो है वही करेंगे। बट आप अननेसेसरली अपनी बातें किसी से भी डिस्कस मत कीजिए, उनसे आप अपनी किसी भी चीज़ को शेयर ना कीजिए, ना दुख, ना सुख, ना प्लानिंग, ना कुछ, सब सीक्रेट में रखिए, बिकॉज दिस एडवाइस हैज़ बीन गिवन टू यू। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा के जो पार्टनर हैं, उनकी जो फीलिंग्स क्या रहेंगे टूवर्ड्स लिब्रा इन दिस फेब्रुआरी मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा इन दिस फेब्रुआरी मंथ कैसी रहेगी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स लिब्रा इन दिस फेब्रुआरी मंथ कैसी रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। ओके, ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से आउट हो रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो भी आउट हो रही है। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, आई कैन सी इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली मूव ऑन किया था पहले, ठीक है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, बट कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में भी रिकन्सिलेशन होगा। देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन जो है, पहले इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बट ये कन्फ्यूजन से आउट हो रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को इन्होंने आपसे मूव ऑन इसलिए किया था क्योंकि इनके अंदर एक फियर बैठा हुआ था, इनके अंदर एक डर था, ठीक है। और हो सकता है कि इस पर्सन को एक स्टकनेस फील हो रही थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, तो उस वक्त ये पर्सन मूव ऑन हो गए थे। बट यहाँ पे ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि मूव ऑन हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एनर्जीज है, विच शोज कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। हम लोग और कार्ड्स देखेंगे, डोंट वरी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, तो मैं इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वैंड्स और 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, मैं अब बता सकती हूँ आपको क्या सिचुएशन हुई थी। आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन थी गाइस, और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होना पड़ा था। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है उनका काम हो, उनका जॉब हो, या उनकी फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे उनका काम भी लग रहा है। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड, क्योंकि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से अब निकल चुके हैं, ये मैं कंफर्म बोल सकती हूँ यहाँ पे।
ब्लैक मैजिक्स हुई थी गाइस, और यहाँ पे फीमेल एनर्जीज थी, ठीक है, कोई फीमेल एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में। ये जो लड़की है, ये जो औरत है, जो भी है, ये हो सकते हैं उनके काम की जगह पे उनको मिली थी, या कोई कम्युनिटी से वो मिली थी, कहीं ना कहीं कोई ग्रुप, बोलते हैं ना कम्युनिटीज़ होती है, ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी के कम्युनिटीज़ होते हैं, कोई भी कम्युनिटीज़ से तो ये पर्सन वहाँ से उनको मिली थी, या फिर उनके जहाँ पे वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, वर्क प्लेस, तो यहाँ से वो पर्सन उनको मिली थी। और इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक्स इनके ऊपर किए थे, इनका माइंड पूरा ब्लॉक हो गया था, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर दिस क्वीन ऑफ वांड्स। ओ माय गॉड, कार्ड्स इतने ज़्यादा, देखिए 5 ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड, क्लियर 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 कार्ड्स है गाइस, कैन यू सी दिस। इसलिए वो इतना एनर्जी, इतना जोर का था ना, वो वहाँ पे जाके गिरा, वो रिवील हो रहा है ना, दे आर गेटिंग पेन। जब मैं रिवील करती हूँ तो इन लोगों को बहुत पेन हो जाता है, नेगेटिव एनर्जीज को, या फिर जो लोग करा रहे हैं उनको, तो बिकॉज आई एम गिविंग गाइडेंस टू यू, मैं क्लियर बोल सकती हूँ ये फीमेल एनर्जी है गाइस, कंफर्म फीमेल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है, थोड़ी सी, ये जो फीमेल औरत है थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यंग नहीं है ये, ठीक है, मिड एज या मिड एज से भी ज़्यादा हो सकती है। इस औरत ने ब्लैक मैजिक्स किए हैं, बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक्स किया है, कुछ झगड़े हुए होंगे, और मुझे लगता है इस पर्सन के साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब ये जो औरत ब्लैक मैजिक्स कर रही है, ठीक है ना, इसके साथ ये ब्लैक मैजिक्स जब कर रही है तो इसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व है, इसको कोई और लोग साथ दे रहे हैं, 4-5 लोग उसके साथ हो सकते हैं। और 101% आपकी रिलेशनशिप में कुछ निगेटिविटीज़ हुई थी, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ना ये सिचुएशन आई थी, ठीक है, उसी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था। बट इस वक्त आपके पार्टनर की भी सिचुएशन ये हो गई कि वो भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले गए हैं, उनको रात रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखिए गाइज, आप और कहीं ना कहीं मैं लास्ट में देखती हूँ ना गाइज, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट में आ जाए। यहाँ पे भी देखिए किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आते हुए दिख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक कमिटमेंट, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। और 6 ऑफ सोर्स एनर्जीज दिखाते हैं कि पर्सन आपके साथ कहीं दूर जाके सेटल होना चाहते हैं, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू मैरी यू। ये सारी जो चल रहा है व्हाट केओस, इस सारी चीज़ों से पर्सन आपको लेके दूर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं सेटल होना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। अब देखते हैं इनके स्टेप्स क्या रहेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, फेब्रुअरी मंथ में लिब्रा की जो पार्टनर हैं उनकी स्टेप्स टुवर्ड्स लिब्रा इन दिस फेब्रुअरी मंथ क्या होंगे, वो क्या स्टेप्स लेंगे। गाइस आपको प्रेयर्स करना ही है, साथ साथ आपको नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज भी करनी पड़ेगी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये फीमेल एनर्जीज है, आपके पार्टनर एक कोई बड़ा जजमेंट लेने वाले हैं, ठीक है, कोई बड़ा एक डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो फीमेल एनर्जी हो सकती है कि इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है उस पर्सन का, तो ये पर्सन को बहुत, आपके पार्टनर को सोचना पड़ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, देखते हैं। और बट फाइनली ये पर्सन चाहते हैं कि माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइस, यहाँ पे लवर्स हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स हैं। और मैंने आपसे एक बार बार ये बात पहले भी कही थी कि पहले ही लवर्स कार्ड वहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। लवर्स कार्ड जब दिख रहा था तब मैं बोल रही थी कि लवर्स का डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा चेंजेस होने वाला है, जो मैंने बहुत पहले रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। और आप अभी रीडिंग एंडिंग के टाइम में आप देख रहे हैं कि लवर्स कार्ड वापस आया है, और अगेन विद द 2 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, यहाँ पे लवर्स आया। तो आप क्या बोलेंगे गाइस, ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, ये आप दोनों का बहुत प्यारा सोलमेट कनेक्शन है, इसमें कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जो निगेटिविटीज़ आपकी रिलेशनशिप पे हो चुकी हैं, जो निगेटिविटी किसी ने फैला चुके हैं, उसको आपको निगेटिव चीज़ों को निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या है, आपको करनी है प्रेयर्स। मैंने इसलिए पहले बोला देवी माता का प्रेयर्स कीजिए, चाहे वो आप दुर्गा माता का कीजिए, काली माता का कीजिए, या आप जिस भी माता को मानते हैं, ठीक है, या आपकी कुल देवी का कीजिए। प्रेयर्स आज से ही स्टार्ट करना, उसके साथ निगेटिविटी रिमूवल रेमेडी स्टार्ट करना। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपरली आप किसी से गाइडेंस लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर, आपको जिससे भी चाहिए उससे गाइडेंस लीजिए। मैं भी आपको गाइड कर सकती हूँ इफ़ यू वांट, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। तो आप रेमेडी स्टार्ट कर दीजिए, कैंडल हीलिंग स्टार्ट कीजिए, एंड आप प्रेयर्स तो करना ही है मस्ट। देवी माता का स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, और आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा, आप दोनों एक साथ ज़रूर आएंगे गाइस। बस मैं जो बोलती हूँ उस चीज़ों को लाइटली मत लेना, प्लीज़ लाइटली मत लेना, क्योंकि अभी जो चीज़ें दिख रही हैं वो बहुत तगड़ा लेवल का ब्लैक मैजिक किया गया है, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों 3-3 4-4 कार्ड जो आए हैं, आपने देखा किस तरीके से वो पॉपअप करके वहाँ पे गिरे हैं। तो
दिस इज़ समथिंग वियर्ड। मैं अभी और बताना चाहती हूँ कि देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की तरफ से, सॉरी आपके पार्टनर और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। गाइस मैं जो भी बोलती हूँ उसको इग्नोर मत किया करना, क्योंकि उसमें कुछ मीनिंग होता है। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले। मैंने जैसे बोला, एक गुड लक आपका स्टार्ट हो रहा है, यू आर ऑन राइट पाथ। ये आपसे कहाँ जा रहा है कि आपको राइट पाथ पे रहना है। जैसे मैंने बोला, डोनेशंस कीजिए, कैट मतलब बिल्ली के लिए, कुत्ते के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो हो सकता है आप डोनेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अच्छी चीज़ें कीजिए, डोनेशंस मतलब दान धर्म करना। उसके बाद मैंने प्रेयर्स का भी आपको बताया कि देवी माता की पूजा स्टार्ट कर दीजिए, कुल देवी, काली माता को, दुर्गा माता, जिनको भी मानते हो उस माता का पूजा डेली स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडी ज़रूर करना, उसके साथ कैंडल हीलिंग भी आप करा सकते हैं। देखिए गाइस मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, ठीक है। सो आई एम हाईली इंट्यूटिव, ओके, आई एम हाईली इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। मेरा जो पूरा रीडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन बेस्ड होता है, ठीक है। कार्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, बट आई ऑलवेज टॉक थ्रू माई इंट्यूशंस। सो मैं इंट्यूशंस बोलती हूँ ना, तो गाइस इसका कुछ बहुत ही ज़्यादा, और मैं कुछ इस चीज़ को स्ट्रेस करके बोलती हूँ, हाँ ये आपको करना है, ये करना है। तो मुझे आपके लिए वो क्या बोल सकते हैं, प्यार है, या मेरा वो काम है। मैं आई एम अ गाइड, सो मुझे मेरा काम अच्छे से करना है, और जितना आप लोगों का सही होगा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं जो भी आपको बताती हूँ, देखिए प्रेयर्स का कार्ड आपके सामने है, ये सारी चीट्स जो भी मैसेजेस मैंने आपके सामने निकाले। मैं कभी भी कुछ भी कोई भी कार्ड्स पहले नहीं निकाल के रखती हूँ। ये मेरा रीडिंग का पहले से ही है कि मैं कभी कार्ड्स पहले नहीं निकाल के रखती हूँ, या ये जो है ये भी निकाल के नहीं रखती हूँ, चैनल मैसेजेस वगैरह भी। दिस इज डिस्टाइन पार्टनरशिप, ये भी मैंने आपसे कहा था कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, डिस्टाइन कनेक्शन है। टेक अ गाइडेंस, ये भी मैंने आपसे बोला कि आप गाइडेंस ले लीजिए किसी से, तो किसी से भी आपको जो लगता है तो गाइडेंस लेना ज़रूरी है। तो मैं जो बोलती हूँ ना गाइस, उसका मीनिंग होता है। आई एम डूइंग ऑल माई वर्क थ्रू माई इंट्यूशंस, मेरा इंट्यूशंस पे ही सारा वर्क होता है। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील। ऑब्वियसली आपके पार्टनर को हील होने के लिए टाइम तो लगेगा। देखिए इनकी कंडीशन जो मैंने बताई थी, कहा गया 9 ऑफ सोर्स एनर्जी यहाँ पे आया था। तो आपके पर्सन जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम में है, एक कार्ड आया था ना 9 ऑफ सोर्स वाला, देवर लाइक, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाँ ये वाला कार्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें इनकी हालत देखिए, इनको टाइम नहीं लगेगा हील होने के लिए, दे विल टेक सम टाइम एंड दे विल कम बैक टू यू। आई रीड आवर चैट हिस्ट्री, आपकी चैट हिस्ट्री रीड करते रहते ये पर्सन। आई नीड सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू, बिकॉज इनके, मैंने कहा ना, इस पर्सन को सारी चीज़ों से देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बता रही हूँ, जो फीमेल है, कहाँ गई वो फीमेल जिसने निगेटिविटी करके रखी है, वो फीमेल हो सकता है कि उनकी फैमिली में से भी हो, क्योंकि यहाँ पे एक 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो मैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी फैमिली या फिर आपके रिलेटिव्स में से हो, और या उनके मतलब आपके पार्टनर की फैमिली या आपके पार्टनर के रिलेटिव्स में से हो, या फिर उनके काम की जगह पे, वर्क प्लेस में, जॉब या करियर जॉब में से, या कहीं से भी तो हो सकती है, ठीक है। तो उनको सारी चीज़ सॉर्ट आउट करनी है, फिर वो आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे है वी आर ट्विन फ्लेम्स, अवर डिवाइन यूनिट्स मीन टू बी। बहुत लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। आई कीप लुकिंग एट योर पिक्चर्स, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपके पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, रीयूनियन होगा, देर इज नो डाउट इन दैट। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आप सोलमेट कनेक्शन में है, आप डिवाइन कनेक्शन में, आपको रीयूनियन तो ज़रूर होगा। बट रीयूनियन होने में जो चीज़ें हमको करनी पड़ती है वो करनी ही पड़ेगी, वरना रीयूनियन बहुत डिले होगा या फिर नहीं भी होगा। मैं आपको बता देती हूँ, वरना वो क्या होता है पता है, वो नेक्स्ट जन्म में चला जाता है। आप इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, यस होता है, क्योंकि जो काम आपको इस जन्म में करना है आप वो नहीं कर रहे, आप प्रेयर्स नहीं कर रहे, आप रीयूनियन के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे, आप गुड कर्मास नहीं कर रहे, आप नेगेटिविटी से लड़ नहीं रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि आपके रीयूनियन के लिए आप एफर्ट्स ले रहे हो। तो आपका रीयूनियन कहाँ से होगा? रीयूनियन तय है, लेकिन वो 10 जन्म में भी होगा या इसी जन्म में होगा। तो आपको डिसाइड करना आपको क्या करना है, ठीक है। आई चूज यू, यू आर द वन फॉर मी। ओके, उन्होंने आपको चूज कर लिया, यू आर द वन फॉर देम। ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर, मैंने बोला ना जस्ट अभी कि आप दोनों के बीच में रियूनियन तो होगा, लेकिन उसके पहले ब्लॉकेजेस तो क्लियर कीजिए। जब तक आपके ब्लॉकेजेस, ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिव स्पेल्स क्लियर नहीं होंगी, वो गंदगी खराब जो करके रखी है वो खराब, वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, तो आपका कैसे रिलेशनशिप में रियूनियन होगा। सो दिस इज़ द बेस। देखिए उसके बाद ही आपका रियूनियन होगा। पहले ब्लॉकेजेस वाला कार्ड मैसेज आया, उसके बाद रियूनियन वाला कार्ड आ गया, ठीक है। आप मीनिंग समझिए उस चीज़ का। मैं रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज आई एम इंटू टैरो कार्ड रीडर। आपको मैं समझा रही हूँ, चूज़ लव। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि आपको लव को चूज़ करना है। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो भी अभी तकरार हो चुकी है, उसका रीज़न मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब उसको आपको
आपको झगड़े की तरफ या आपको डर की तरफ या आपको गिव अप की तरफ नहीं ध्यान देना है। आपको रिलेशनशिप को रियूनियन में कैसा ला जाए, प्यार को कैसे और बढ़ाया जाए, प्यार पे कैसे ट्रस्ट किया जाए, यूनिवर्स पे, गॉड पे कैसे ट्रस्ट किया जाए, खुद पे कैसे ट्रस्ट किया जाए, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, कोई भी नेगेटिव डाउट्स नहीं रखने हैं अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। सेल्फ लव, अपने खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। जब आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तब जाके आप यूनिवर्स के ऊपर रखेंगे, तब जाके आप अपने प्यार के ऊपर रखेंगे। तो दिस इज़ हाउ दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बीकम ब्लॉसमिंग। ओके, आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू। मैंने बोला था मेरे पर्सन ने डेफिनेटली आपसे मूव ऑन किया था, बट मैंने उनकी गलती यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है मैंने आपको वापस क्लियरली बता दी है। आपको करना है मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे आया है 777, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशंस कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क होंगे। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फाइनली हम लोग देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर love life, in your relationship, in your career life. Please angels guide me for Libra February month. Okay, रेडी हो जाइए। जो भी लोग इस सिचुएशन में डर के बैठ गए हैं या पूरे होप्स छोड़ दिए हैं या कुछ करना ही नहीं है या पूरा ट्रस्ट खो चुका है आपका, आपसे कहा जा रहा है रेडी हो जाइए, एफर्ट्स लीजिए, जो आपसे बताया गया है वो सारी चीज़ें आपको अभी करनी है। माय गॉड, देखिए आप कार्ड कैसे एग्जैक्टली और कार्ड में लिखा भी क्या है, इंट्यूशन। तो गाइज यहाँ पे जब कार्ड गिरा है और देखिए इसके पीछे जस्ट है एंजल्स आंसर्स, ठीक है, एंजल्स आंसर्स एंड लिसन टू इंट्यूशन, जबकि हम लोग एंजल डेक से ही निकाल रहे सारी चीज़ें, तो वही एंजल डेक का ही है। तो गाइज आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ना थोड़ा एंजल्स को कॉल कीजिए, आप अपने एंजल्स को प्रे कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को आप प्रे कीजिए कि मुझे रास्ता दिखाए। उसके साथ साथ आप अपने इष्ट देव को या अपने कुल देवी को या आप जिस भगवान को मानते हैं उनको आप कॉल कीजिए, उनको याद कीजिए, उनकी प्रेयर्स कीजिए, जिससे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो, और अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपका दिल कुछ आपको बता रहा है, आप जैसे प्रेयर्स किया, आपने कुछ भगवान से मांगा, आपने भगवान से कुछ अपनी बात कही, राइट आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद या उस वक्त या कभी भी आपको दिन में ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ आपको कुछ मैसेज मिल रहा है या आपका दिल ये कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो उस चीज़ को ना सुनिए, पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे, प्रेयर्स करेंगे, आपकी सिचुएशन इज गोइंग टू गेट इम्प्रूव। और एक लास्ट कार्ड देखती हूँ गाइस, सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव आ चुका है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। सी यस कार्ड आ चुका है, बहुत ही जल्दी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। बहुत ही बेस्ट रीडिंग है, मैं तो बोलती हूँ, इतना अच्छे से क्लियर गाइडेंस आपको मिला है। तो गाइज अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, आपके साथ मैच कर रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, नेक्स्ट मंथ भी बनाऊँगी या बीच में ही बनाऊँगी, तो आपको वो सारी वीडियोज़ मिल सकते हैं सारी 12 राशियों के ऊपर। एंड गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल ग्रुप पे भी। मैंने तीनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं। एंड गाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग, कैंडल हीलिंग, नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के लिए भी, कंसल्टेशन के लिए भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।